मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 75 है और दिनांक 20 जनवरी 2021। विषय हिंदी, कक्षा 9 की बात कर रहे हैं हम। विद्यार्थियों, जो ये आज की वर्कशीट है ये मेरे संग की औरतें से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको निश्चित स्थान पर आपका नाम लिखना है, जो कि पहले से लिखते हैं। यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए बच्चों, आज ये गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। वह यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। पर चोर कैसा था? बदकिस्मत। क्यों था? जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। कौन सो रही थी? माजी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई और चोर बेचारा तमाम गुजराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर ने दबे पांव से आहट से ही खुल गई। बच्चों, ये एक गद्यांश है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं। वह यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द, जगह का नाम है नुक्कड़ की हवेली, वहाँ के सभी मर्द, सभी लोग बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरत सज धज कर रथ जगह मना रहे थे। रथ जगह का मतलब होता है बच्चों रात को जगना। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। सेंध मतलब छिप कर घुसा, किसी को खबर ना हुई, किसी को कोई जानकारी नहीं। पर चोर था बदकिस्मत। उसकी किस्मत क्या थी? खराब थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। जो जिस कमरे में वो घुसा था उस कमरे में एक बुजुर्ग महिला सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के को वो सोई किस कारण थी? क्योंकि वहाँ शोर शराबा बहुत हो रहा था। उस शोर शराबा से बचने के कारण वो वहाँ सोई। वे अपना कमरा छोड़ दूसरे के में जा सोई। ठीक है। पर चोर बेचारा तमाम गुजराफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। बहुत सारी योजना बनाकर अपने दिमाग में योजना बनाई, तब उतरा। उसे क्या पता था कि उसकी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। बड़ी पुरखिन का मतलब पुराने ख्यालों वाली औरत। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। बुढ़ापे में क्या, नींद तुरंत ही खुल जाती है। चोर के दबे पाँव के आहट से ही नींद खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जी मैं। किसी ने पूछा कि भाई कौन है। अम्मा ने पूछा कौन है, तो उसने कहा कि जी मैं। ये एक परंपरागत असंगत जवाब था, क्योंकि जो भी कोई पूछता है वो इसी तरह बोलते हैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। जिस बर्तन में पानी रखा था वो क्या था? खाली था। चलिए, लोटा क्या था? खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में
कमर में भांग, भगवान ने उसका तार जुड़े होने खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग पी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। भान भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, जी प्यास, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। घबराकर मारे घबराहट और धर्म संकट चोर सब कह गया। तो ये था बच्चों आज का प्रश्न। इसमें पहला है बच्चों, चोर को चोर किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि सभी लोग पास के घर की किसी की शादी थी, उसकी बारात में दूसरे गांव गए हुए थे, इस कारण किसी को खबर नहीं थी। लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा? लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा? क्योंकि जिस कमरे में वो घुसा था वहाँ पर उस घर की पुरखिन सोई हुई थी, जो उसकी आहट के कारण ही जाग गई थी। पैरों के आहट थी, उसी के कारण वो जाग गई, इसलिए उसको बदकिस्मत कहा। अब आगे है, इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या विशेषता उभर कर आती है, लिखिए। इस पाठ के अनुसार लेखिका पुराने ख्यालों वाली थी, साहसी थी, हिम्मत वाली थी और निडर थी। और ठीक है बच्चों, अगला, चोर क्यों घबरा गया? क्योंकि जो वो औरत थी, बुजुर्ग महिला, उसने लोटे को देख छूकर ही बता दिया कि ये खाली है, इसके मुंह पर कपड़ा नहीं लगा हुआ। उसको कहीं इस तरह का शक था, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी आंखों से सब कुछ दिखाई देता और मुझे कहीं पहचान लिया हो, इसलिए वो घबरा गया। लेखिका ने माँ जी और चोर के बीच में संवाद बहुत रोचक रूप से यहाँ रखा। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ रोचक शब्द लिखिए, आगे क्या हुआ होगा। हाँ मैं जानती हूँ चोर, फिर भी आपने मुझे पानी के लिए कहा। इस तरह के उनके शब्दों के उसके, हाँ उसने कहा हाँ पानी के लिए ही तो भेज रही हूँ, कहीं भाग थोड़ी जाएगा, बुजुर्ग महिला को प्यासा थोड़ी छोड़ेगा। इस तरह के शब्दों का आधार पर आपको इसको कंप्लीट करना है बच्चों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई आपको सभी प्रश्न, मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको समझ आई होगी और इसकी वर्कशीट के सभी प्रश्न भी आपको आसानी से समझ आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।